बच्चों, इस कहानी का नाम है बंदर बांट। बंदर बांट का अर्थ तो मैं तुम्हें कहानी के आखिर में समझाऊंगी। अभी पहले तुम कहानी सुनो। दो बिल्लियां थीं, तो वो आपस में मित्रता से रहती थीं। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली और दोनों बिल्लियां बहुत भूखी थीं। तो वो अपनी मित्रता को तो भूल गईं और दोनों सोचने लगी। एक बिल्ली ने सोचा मैं ये पूरी रोटी खा लूं, दूसरी ने सोचा मैं पूरी रोटी खा लूं। तो दोनों लड़ाई करने लगी। तो एक बंदर था, पेड़ पे बैठा हुआ था। वो थोड़ा चालाक बंदर था। उसने देखा कि ये बिल्लियों को एक बड़ी सी रोटी मिली है और ये दोनों झगड़ा कर रही हैं और बंदर का भी मन रोटी खाने का हुआ। तो उसने क्या किया, अपनी थोड़ी चालाकी दिखाई। वो दोनों बिल्लियों के पास गया और कहने लगा कि अरे बहनों, तुम क्यों लड़ रही हो? ये एक रोटी के लिए दोनों लड़ रही हो। तो उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है और हम ये रोटी खाना चाहते हैं पूरी। तो उसने कहा नहीं नहीं, देखो तुम तो दोनों मित्र हो ना, लड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करो, तुम्हें ना आधी आधी रोटी दोनों खा लो, तो मैं ये तुम्हें बांट देता हूँ, रोटी आधी आधी कर देता हूँ, तो तुम फिर खा लेना। तो बिल्लियों की ये बात थोड़ी समझ में आई। तो उसने कहा कि अब मेरे से ठीक से हो। बिल्लियों ने कहा कि ऐसा करो भैया, बंदर भैया, तुम है ना ये हमें बराबर बराबर बांट के दे दो। तो बंदर ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर दूंगा, किसी को भी कम नहीं दूंगा। तो जरा रुको, मैं एक तराजू लेके आता हूँ। तराजू बेटा एक तोलने वाली चीज होती है। आजकल तो सब चीज दूसरी वो स्प्रिंग बैलेंस से तोली जाती है, लेकिन पहले हमारे जमाने में एक तराजू होती थी। उसके दो पलड़े होते थे, एक में रखते थे और दूसरे में रखते थे, फिर उसको तोलते थे। तो उसने कहा मैं तराजू लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बंदर तराजू लेके आया। अब बंदर ने पता है क्या चालाकी करी, उसने ना रोटी को तोड़ा ना, तो एक हिस्सा तो छोटा तोड़ा और एक बड़ा तोड़ा, और फिर एक को एक पलड़े में रखा, दूसरे को दूसरे पलड़े में रखा, और फिर उसने तोला। फिर उसने कहा अरे ये तो एक ज्यादा है एक कम है, दोनों को तो बराबर देनी है ना, तो फिर मैं दोनों को बराबर करता हूँ। फिर उसने तराजू रखी, फिर जो बड़ा वाला टुकड़ा था उसमें से टुकड़ा तोड़ा और थोड़ा सा बड़ा तोड़ लिया उसने और उसको खा लिया, और फिर दोनों पलड़ों में रोटी रखी। फिर तोला, तो अब ये वाला जो पलड़ा था ये हल्का हो गया क्योंकि इसकी रोटी छोटी हो गई थी, और दूसरा वाला पलड़ा भारी हो गया। तो फिर बोला अरे ये तो बराबर ही नहीं हुई, अब एक कम है एक ज्यादा है, फिर तुम दोनों लड़ोगी। तो फिर उसने दूसरी वाली रोटी में से थोड़ा बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया और उसको खा लिया। अब उसने फिर तोला। अब क्या हुआ बच्चों, वो तो तुम जानते ही हो। अब ये वाला जो पलड़ा था ये हल्का हो गया और दूसरा भारी हो गया क्योंकि उसकी का वाला हिस्सा बड़ा था। तो फिर उसने एक बार फिर वही करा। उसने अब तो वो दोनों जो टुकड़े थे वो थोड़े छोटे छोटे रह गए थे, इतने इतने रह गए थे। तो बिल्लियों को तब तक भी कुछ समझ में नहीं आया, वो बैठी बैठी बस देखती रही कि अब ये हिस्सा कर देगा हम खा लेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, फिर उसने
वो दूसरी उसमें से रोटी में से फिर उसने वो तोड़ लिया है बड़ा सा टुकड़ा और फिर तोड़ने लगा, और वो बड़ा टुकड़ा तो उसने खा लिया। तो अब ये वाला हिस्सा फिर भारी हो गया और वो हो गया, लेकिन अब वो रह गए थे इतने इतने से। जब इतने इतने से टुकड़े रह गए, बिल्लियों ने देखा रोटी तो पूरी खत्म हो रही है, तब उनकी समझ में आया। तब उन्होंने कहा कि ये बंदर, ये तुम क्या कर रहे हो, रोटी कहाँ है, रोटी तो सारी खत्म हो गई। तो उसने कहा कि बहन मैं क्या करूं, वो बराबर ही नहीं हो रही थी और तुम लड़ रही थी, तो मुझे तो बराबर करनी है ना। तो फिर वो इतना इतना सा टुकड़ा था, वो दोनों बीवियों ने फटाक से पलड़ों में से उठा करके और फिर वो अपना अपना वो उसने वो खा लिया। और वो बंदर जो था ना, उन्होंने कहा अब ये बिल्लियां तो मेरी पिटाई करेंगी, तराजू को लेकर के और भाग गया। तो तब से बच्चों, ये बंदर की चालाकी की वजह से ये एक कहावत बन गई। इसका नाम हो गया बंदर बांट। यानी जब कोई इंसान अगर ऐसी चालाकी करता है कि धोखा करता है किसी के साथ, तो किसी को कम दे रहा है, किसी को ज्यादा दे रहा है, इस तरह से करता है, तो लोग कहते हैं ये क्या बंदर बांट कर रहा है, तू बंदर बांट की तरह काम कर रहा है। तो ये एक कहावत बन गई है बंदर बांट। तो इसलिए मैंने इस कहानी का नाम रखा बंदर बांट। अच्छी लगी क्या कहानी? देखो भाई, पता नहीं, शायद अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फिर तुम ताली बजा दो और लाइक का बटन दबा दो। अच्छे बच्चे हो ना, खुश रहो।